ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर ना चले जाएं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वे चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन ज़्यादा खींचता है, इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम भक्ति में 4 प्रकार का रस अथवा रति होती है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज़्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रस की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है। इसीलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भगत का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करे, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम ले, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी संपत्ति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य सख्य रति में भगत का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भगत का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वो तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वो अपना नुकसान ना कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं।